अच्छा देखिए, मैं प्रसाद लेकर आई हूँ। भूख लगी होगी ना आपको? आपने कल से कुछ नहीं खाया। चलिए। मैं तो अब तभी खाऊंगा जब तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। सब देखेंगे देव सर। तो अपनी बीवी के हाथ से खा रहा हूँ, सोच लो, नहीं तो कल की तरह फिर पूरे दिन का व्रत रखना पड़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, अच्छा ठीक है, मैं खिलाती हूँ। बताया वसु, जब से सुबह से उठा हूं तब से बार बार भगवान को थैंक्स बोलने का मन कर रहा है। सब कुछ ठीक नहीं है, फिर भी तुम तो मेरे साथ हो, और इस वक्त इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे को भी। मैं जानती हूँ कुसुम, तुम वसु के लिए कितनी खास हो, और ये भी जानती हूँ कि अभी इस घर में तुम्हें कोई और नहीं अपनाएगा। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें मुरझाने नहीं दूंगी। मैं हूं ना, मैं अपनाऊंगी तुम्हें। माली भैया, ये इस पौधे में डालने के लिए थोड़ी सी खाद दे दीजिए ना। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई। अब से तुम मेरे साथ रहोगी। ऐसे क्या देख रही हो? देखो, वसु मेरी बहन हुई ना, तो मेरी बहन की दोस्त मेरी दोस्त हो गई, इसलिए तुम मेरी दोस्त। और वैसे भी अब ज्यादा दिनों की बात नहीं है, वसु जल्दी घर लौट आएगी। बस तब तक के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें बहुत प्यार से रखूं। दिव्या, ये कहाँ लेकर जा रही हो? मैं जानती हूँ मासा, आपको पेड़ पौधों से और जानवरों से बहुत प्यार है। आप भले ही वसु से गुस्सा है, लेकिन इस मासूम पर अपना गुस्सा तो नहीं निकालेंगी ना। अब आगे क्या? काश इसका जवाब हमारे पास होता। जवाब तो मेरे पास भी नहीं है वसु। तो इतना जरूर है कि मैं तुम्हें ऐसे मंदिर में तो नहीं रहने दूंगा। पहले तो मुझे एक नौकरी ढूंढनी होगी और तुम्हारे लिए एक छत का इंतजाम भी करना होगा। लेकिन अचानक इतना सब कैसे होगा? सोच रहा हूँ इंटरनेट पर अपना रिज्यूमे डाल दो। पता नहीं मेरा नाम देखकर लोग मुझे काम देंगे भी या नहीं। आप इतना मत सोचिए देव सर, सब सही होगा। पता नहीं उसे, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं। आपको पता है धनी, जब भी हमारी जिंदगी किसी मझधार में फंसी हो और हमारे को लगे कि भगवान से गुहार लगाने वाले लोगों की लाइन इतनी लंबी है कि हमारी बात उन तक देर से पहुंचेगी, तो मैं पता है क्या करूं? आंखें बंद करके अपनी अम्मा ने याद करूं और उनसे कहूं कि आप तो भगवान के बिल्कुल पास हैं, तो उनसे हमारी अर्जी लगाइए ना कि हमारी मदद करें। तुम्हारे भगवान जी मदद करते हैं? बिल्कुल कर देते हैं।
अपनी अम्मा से गुहार लगा के कहो ना कि हमें बस पहली सीढ़ी तक पहुंचा दें, उसके बाद का हम रास्ता खुद बना लेंगे। अम्मा, आपसे तो कुछ ना छिपाए और आप भगवान जी के बिल्कुल पास भी हैं, तो उनसे हमारी अर्जी लगाइए ना कि वो हमारी मदद करने आपको तो भेज नहीं पा रहे, तो किसी फरिश्ते नहीं भेजते। देव, वसु, अरे खुश रहो। आज तो मैं हमारी वसूड़ी ने सौभाग्य और अमर सुहाग को आशीर्वाद दूंगी। मारे को तो पता था कि एक ना एक दिन जे ईसर और गणगौर की जोड़ी को एक होना ही है। दादी साहब, फिर इतना भी आसान ना है। हमारा घर बार, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ हमसे छिन गया। देवी हुकुम ने हमारे रिश्ते ने मान्यता भी नहीं थी और देव सर ने घर और कारोबार दोनों से बेदखल कर दिया। तो आगे का क्या सोचा? सोचा तो यही था दादी साहब कि वसु को दुनिया भर की खुशियां दूंगा, लेकिन मेरे पास तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। खुशियां तो छोड़िए, मैं उसे घर भी नहीं दे पा रहा हूँ। अरे कुंवर सा, यहाँ मन ने छोटा ना करो। थारी दादी सा है ना। हाँ, एक काम करो, तुम दोनों ना हमारे साथ चलो, हमारे बेटे बहू के घर आओ। चल। नहीं दादी साहब, ऐसे नई जिंदगी की शुरुआत किसी का एहसान लेकर करना सही नहीं लगता है। फिर मैं वसु से नजरें भी कैसे मिलाऊंगा। और वैसे भी जब तक मैं और हमारे धनी साथ हैं, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अरे भाई, मैं तुम दोनों के स्वाभिमान ने ठेस थोड़ी ना पहुंचाऊंगी। वो के है कि हमारे बेटे बहू को घर अठे उदयपुर में ही है। दोनों की दोनों नौकरी के सिलसिले में ना शहर गए हैं और पूरा घर खाली पड़ा है। और तुम दोनों तो जानो हो ना कि खाली घर तो काटने को आवे है, और फिर पूरे घर का काम अकेली को करना पड़े। एक काम करो ना कि तुम दोनों किराएदार बन जाओ। मारे को भी किसी ना किसी का साथ मिल जाएगा और फिर तुम दोनों को घर मिल जाएगा। दादी साहब, हमारे पास तो देने के लिए किराया भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ? मैं बिना किराए वसूले रहूंगी। अरे दादी सा हूँ। हाँ, जब पीसा आ जावे ना तो एक एक पाई को हिसाब लूंगी। एक भी पीसा नहीं छोड़ने वाली मैं। हाँ, चलो चलो, जल्दी चल। अब तो कोई दिक्कत ना है ना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सुनी भगवान ने हमारी मदद कर दी। क्या कहती हो? जब तक दादी साहब हमसे किराया लेने के लिए तैयार है, हम उस घर में रह सके हैं। ठीक है दादी साहब, तो ये तय रहा, आज से हम आपके नए किराएदार। लो, फिर नेक काम में देरी कैसी? आओ कुंवर सा, आओ, चल। अरे आओ, आजा आजा।